नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज पहला लेक्चर है जो सभी को पता है, हमारा नॉर्मल बेसिक्स ऑफ डीओपी होता है, जो हमने ही शुरुआत की थी इस तरह से बना के। और आप लोग अब सारे कोचिंग में देख पाएंगे कि सब लोग बेसिक्स पढ़ाने लगे हैं। अब पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से शुरू करते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पेजेस का हमने अभी बनाया है। इनफैक्ट अब अपडेटेड भी हो गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर के एंड में आपको पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के भी कुछ 7-8 पॉइंट बताएंगे, जो इस बार एग्जाम में 100% आने वाली है। और इस लेक्चर के एंड में आपको एमसीक्यू टेस्ट भी दिया जाएगा। जो एमसीक्यू टेस्ट है वो 35 मार्क्स का होगा, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस भी होंगे, और उसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं। सिर्फ 35 मार्क्स है। अगर आप 35 में से 30 लेके आ जाते हैं या 25 भी लेके आ जाते हैं, ठीक है, 30 में से अगर आप लोग 25 ले आते हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आएंगे और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जितने बैचेस हैं अभी एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अभी सिलेबस चेंज ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे क्लॉजेस वगैरह चेंज होने वाले हैं, वो हम आपको हमारे बैच के अंदर बताते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। इन 2 पेजेस में हमने इतनी सारी चीज़ें डाल दी है, ये नंबर वाइज। और ये नंबर अगर आप लोग याद रख लेते हैं, इन चीज़ों को अगर आप लोग याद रख लेते हैं, इन पॉइंट्स को याद रख लेते हैं, आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा, गारंटी है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आगे पीछे करके डिपार्टमेंट डालती है। अब डिपार्टमेंट के पास बहुत कोई यूपीएससी लेवल का कोई अलग से एग्जामिनर उन्होंने नहीं बिठा रखा। डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स हैं, वही सेट करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल देते हैं आगे पीछे करके। तो आप लोगों को सिलेबस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोग बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, 100% प्रमोशन हो जाएगा। प्लेटफॉर्म में अगर आप लोग नहीं जुड़े अभी तक, हमारा हिस्ट्री देख लीजिए, 4 साल का सिलेक्शंस प्रमोशंस देख लीजिए, फोटोज़ पोस्टर्स देख लीजिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कितने प्रमोशन और सर्कल टॉपर्स ई पोस्टल कोचिंग ने अभी तक दिए हैं। ठीक है, अभी बस फोकस करना है। टारगेट अभी का टारगेट यही रखना है कि प्रमोशन लेना ही लेना है इस साल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डीओपी बेसिक्स से। ठीक है, और 2 पेजेस का है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करी है, सारी चीज़ों को आपको भी एक एक करके बताएंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे और कलरफुल नोट्स फोटोज़ के साथ पढ़ेंगे, और जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसा ही पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोगों का बिल्कुल कम से कम आपका एफर्ट्स लगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं, संचार मंत्रालय। अभी हम रिसेंटली गए भी थे, आप लोगों ने से तस्वीरें भी हमने शेयर की थी, है ना। डाक भवन कैसा दिखता है, सारी चीज़ आप इंस्टाग्राम में हमारे चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो आता है यहाँ पे, आप देखिए। चलिए, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसे हम हिंदी में संचार मंत्रालय कहते हैं, उस उसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी डाक विभाग। और इसे आप लोग डीओपी एज अ बिजनेस नेम के उस पर जानते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नया क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है वो ये बनने वाला है, किस मंत्रालय में आता है। तो आप लोग बताएंगे संचार मंत्रालय में। दूसरी चीज़, अब इसका जो लोगो है, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, इसका टैगलाइन बदल गया है रिसेंटली, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसको अब कहा, जो जो नया टैगलाइन जुड़ा है इसमें, ये जुड़ा है डाक सेवा जन सेवा, यानी इसको जोड़ दिया गया है हिंदी में भी और नीचे इंग्लिश में भी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत बताया, पूछा जा सकता है कि टैगलाइन कौन से लैंग्वेज में है, संस्कृत में है, किस में है। तो आपको बता, हिंदी और इंग्लिश में है, डाक सेवा जन सेवा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब आइए मेन पार्ट पे। अब हम शुरू करेंगे मेन पार्ट। जो जो पॉइंट्स हम बताएंगे उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले करंटली जो मिनिस्टर होगा उसका नाम पूछा जाता है। तो आपको पता ही है, सिंधिया जी जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, रिसेंटली है। ठीक है, बाद में चेंज भी हो सकता है, और ये चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी हमारे, आप लोग जिस भी बैच में जुड़ेंगे उसमें आपको अपडेटेड मिल जाएगी, उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ चेंज नहीं होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1854 में। ठीक है, क्लियर है, रट्टा मार लीजिएगा। हेडक्वार्टर, थर्ड पॉइंट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली डाक भवन कहते हैं इस बिल्डिंग को। क्या कहते हैं? डाक भवन। पिन कोड क्या है? 111110। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कितने पोस्टल सर्कल है इंडिया में। तो ये है 23 पोस्टल सर्कल।
ठीक है। 23 पोस्टल सर्कल है, इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि एपीएस को भी जोड़ देते 24 हो गया, नहीं। 23 पोस्टल सर्कल है पूरे इंडिया में, और उसको अभी हम हेडक्वार्टर वगैरह भी बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेक्रेटरी कौन है और डीजी कौन है। ये दो चीज़ें चेंज होती रहती है क्योंकि ये लोग रिटायर होते रहते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को अलग से दी जाएंगी और ये अपडेटेड हमेशा दी जाएंगी ग्रुप में, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि डीजी कौन है और सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। इनकी तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए। तस्वीरों का मतलब यही होता है कि आपके जहन में वो चीज़ आ जाए, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख लो, ये नए नए जो मिनिस्टर है वो है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। और ये हो गए नए डीजी संजय शरण जी और नए सेक्रेटरी वंदिता कौल। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है और ये चेंज होते रहेंगे, इसीलिए इसको करंट अफेयर क्या कहा जाता है। और हमारा कोचिंग एकमात्र कोचिंग है जो आपको डीओपी करंट अफेयर इस तरह के ग्राफिक्स में बिल्कुल डिज़ाइन के साथ बना के देता है ताकि आप लोगों को उसको इंटरेस्टिंग लगे, बोर कुछ ना लगे, ठीक है। तो ये हो गए, ये आपका अगर चेंज भी हो जाता है तो हम लोग आपके ग्रुप में दे देंगे, इसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चलते लेक्चर पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया है मिनिस्टर कौन है, कब फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है, सर्कल क्या है और कितने हैं, और डीजी सेक्रेटरी हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7वें पॉइंट पे आइए। 6th पॉइंट डीजी था और 7th पॉइंट हमारा सर्कल। एक पोस्टल सर्कल जो होता है उसका स्ट्रक्चर जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे लेक्चर में, आने वाले लेक्चरों में वो आप लोग को हेल्प करेगा। तो हमारा जो सर्कल पोस्टल सर्कल होता है वो बनता है दो इंपॉर्टेंट डिवीजन से, डिविजन्स और भी है लेकिन दो इंपॉर्टेंट डिवीजन्स है, वो है पोस्टल डिवीजन और आरएमएस डिवीजन। जो पोस्टल डिवीजन होते हैं उसको हेड करते हैं एसपी एसएसपी यानी सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, और आरएमएस डिवीजन हेड करता है एसआरएम या एसएसआरएम, ठीक है। ठीक है, तो हो गया आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर हम अच्छे से स्ट्रक्चर देखें एक पूरे पोस्टल सर्कल का, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोस्टल सर्कल जो होता है सबसे ऊपर जो लेवल है पोस्टल डिपार्टमेंट में वो है सबसे बड़ा सर्कल लेवल। तो जो सर्कल लेवल होता है वो सीपीएमजी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल संभालते हैं। इसके नीचे आ जाता है बहुत बड़े बड़े स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, उसमें उसको रीजन में बांटना पड़ता है ताकि कोई निगरानी कर सके, तो वो रीजन में बढ़ जाते हैं, उसको संभालते हैं, अलग अलग रीजन्स को संभालते हैं पोस्ट मास्टर जनरल या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिवीजन जिसको सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर संभालते हैं। इसके बाद आ जाता है सब डिवीज़न जो कि इंस्पेक्टर या एएसपी वगैरह संभालते हैं इस लेवल का। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना होता है और इस ऑर्डर में कभी भी आप लोगों को कोई कंप्लेन करनी हो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपके साथ कुछ अन्याय हो गया है, तो हमेशा क्या कहता है प्रॉपर चैनल के थ्रू जाए। तो चैनल का मतलब होता है कि इसके थ्रू जाना है, ठीक है। इस पहले इसने नहीं सुनी इसके ऊपर जाना, इसने नहीं सुनी इसके ऊपर, ऐसे करके जाना होता है और सर्कल के ऊपर डायरेक्टरेट आ जाता है सबसे ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। अब आते हैं हम 9th पॉइंट में। हम अभी सर्कल के बारे में हमने आपको बताया था, आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में आपको अलग से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट सर्कल जो जो आपको रट्टा मार लेने हैं, जो रिपीटेड एग्जामिनर्स का रिपीटेड, जो हम इतने सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, हमें पता है कि क्या रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सर्कल एग्जामिनर के फेवरेट है। सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा स्टेट जिस भी सर्कल में हो वो एग्जामिनर के नज़रों में आ जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट सर्कल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल जो है इसमें टोटल 6 स्टेट है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि इसमें वैकेंसी बड़ी कम आती है और 14-15 वैकेंसी आई थी तो बहुत लोग निराश भी थे 6 स्टेट के हिसाब से, पर एक नॉर्थ ईस्ट सर्कल है और इसमें आ जाते हैं 6 स्टेट। 6 स्टेट को हमें कैसे याद रखना है, हमने एक निमोनिक्स बनाया था जिसमें हमने लिखा था, पहले आप लोग एटीएम लिख देंगे, इसके बाद MMN यानी मन लिख देंगे। सभी के पास एटीएम है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एटीएम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और नीचे लिख देंगे मन, ठीक है। मन है कि एटीएम रखें हम अपने पास, ठीक है। तो ए में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम,
एम से मणिपुर, एम से मेघालय और एन से नागालैंड। तो ये 6 स्टेट इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब सब लोग को नॉर्थ ईस्ट सोच के लगता है सबसे बड़ा जो सिटी हमारे दिमाग में आता है वो गुवाहाटी आता है। तो आपको बता दें गुवाहाटी असम में है और असम इसका पार्ट है ही नहीं, तो ये अलग से एक सर्कल है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, ए से अरुणाचल है, असम नहीं है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में आता है, नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर शिलोंग में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। अब इसमें 3 आ जाते हैं। एक वेस्ट बंगाल खुद अपने आप में अपना पोस्टल सर्कल है, अंडमान भी आ जाता है और सिक्किम भी आ जाता है। और अंडमान से जब हमारे कॉल आया था कि हमारा प्रमोशन हो गया है, वेस्ट बंगाल सर्कल से बोल रहे थे, तो हमने बोला कि आप एक अब बताइए कहाँ कौन से डिवीज़न से बात कर रहे हैं। तो हमें लगा कोई ऐसे हावड़ा बोल देगा या इस तरह का कोई बोल देगा, लेकिन अंडमान से जब हमें आया तो हमें लगा रहे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अंडमान तक हमारा ये पोस्टल कोचिंग फैला हुआ है। तो ये हो गया। और तीसरी हो गई सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, WAS वस आप लोग लिख देंगे और उसमें यहाँ 100 लिख देंगे, वेस्ट बंगाल, अंडमान, सिक्किम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 6th पॉइंट पे, और ये है केरला। इसमें आ जाएगा, आपको कैसे याद रखना है, केला, केरला में केला 2 है, केरला और लक्षद्वीप, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो है वो है पंजाब, ठीक है। पंजाब में आ जाता है पंजाब, और पंजाब का जो कैपिटल है चंडीगढ़, ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, पंजाब पोस्टल सर्कल में। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में गुजरात आ जाता है, और दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और गोवा 2 आ जाते हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु और पौंडीचेरी। आंध्र प्रदेश में एक क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश आता है, और यनम जो है, यनम भी आता है आंध्र प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में यनम भी आता है। तो इस तरह से हमारी ट्रेन की जो है चल रही है, और इस सीक्वेंस में आपको याद करना है, 1 मिनट, ठीक है। या ऐसे याद करना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ऐसे याद करना है, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया, इसको ऐसे याद करना है, और सारी चीज़ें आपको दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। ये जो पेजेस है, 2 पेजेस, इसको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये बेसिक्स भी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं डिपार्टमेंट में तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको एपीएस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। एपीएस में जाने का बहुत लोगों को मन है, आर्मी पोस्टल सर्विस, पर ये जीडीएस से नहीं जा सकते, इसके ऊपर से जा सकते हैं। तो एपीएस के बारे में बता दें, एक बेस सर्कल है ये, ठीक है, एक बेस सर्कल है, और इसमें आपको मान के चल सकते 2 डिवीज़न है, और उसको आपको याद रखना है, रट्टा मारना है, यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है। एक है पहला CBPO सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस, और दूसरा है सेकंड CBPO सेंट्रल बेस, क्योंकि बेस पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, बेस सर्कल है, इसको ऐसा कहते हैं। अब जो पहला CBPO है वो है, उसका नाम जो है वो है 56 APO, ठीक है, 56 APO। और जो सेकंड बेस सर्कल है यानी बेस पोस्ट ऑफिस है, उसको हम 99 APO, या इनका एड्रेस है 99 APO। ये एड्रेस हो गया। एग्जैक्ट एड्रेस ये हो गया आर्मी के लैंग्वेज, डिफेंस के लैंग्वेज में। नॉर्मल लोगों के लैंग्वेज में ये 56 न्यू दिल्ली में है, और आपका जो ये है 99 APO, ये है आपका कोलकाता में, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो ये चीज़ आपने रट्टा मार लेना है, फर्स्ट CBPO, सेकंड CBPO। फर्स्ट CBPO को 56 APO कहते हैं, और ये नई दिल्ली में है, और सेकंड CBPO को 99 APO कहते हैं, ये कोलकाता में है, ठीक है, हो गया। चलो ये हो गया, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद वाला पेज में आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने होते हैं, थोड़े डेट्स पूछ लेता है डिपार्टमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने स्टार मार्क करके VVIP यानी VV इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो GPO कब कब हुआ था वो आपको याद रखना है। जैसे कोलकाता GPO जनरल पोस्ट ऑफिस 31 मार्च को 1774 में फाउंड किया गया था, बनाया गया था। मद्रास GPO 1 जून 1786 में, और बॉम्बे GPO 1794 में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो आपको डेट याद रखना है, और ये है फर्स्ट पोस्टेज स्टम्प कब रिलीज़ किया गया था, तो वो 1 जुलाई 1852। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पे, तो शिंदे डॉक में किया गया था, उसका नाम भी शिंदे ही रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट कब फाउंड किया गया था, तो वो 1 अक्टूबर 1854 में, जैसा हम बता सकते हैं, किया गया था। और इसके बाद 1876 में इंडिया ने UPO ज्वाइन किया था, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन,
ठीक है। 1884 में पीएलआई 1 फरवरी, ये वाला सवाल बहुत आता है रिपीटेड। फर्स्ट एयरमेल जो 1911 में किया गया था। हम अभी जब रिसेंटली अभी आपको एक हमारे इंस्टाग्राम में जाएंगे तो आपको पूरा रील मिल जाएगा इसके ऊपर। और कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से नैनी। पहला एयरमेल यानी विमान से एक जगह से दूसरी जगह पूरे वर्ल्ड में पहली बार इंडिया में ही हुआ था ये, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। 15 अगस्त 1972 को पिन का जो है शुरुआत हुई थी, पिन सिस्टम की, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और 1995 में आरपीएलआई मार्च 24। सारा डेट हमने दिया हुआ है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। जो स्टार मारे हुए वो रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एरो कब शुरू हुआ था? 2008। ठीक है। आईटी मॉडर्नाइजेशन 2012, आईटी मॉडर्नाइजेशन फर्स्ट वाला वर्जन। ठीक है। 2017 में आईपीवीपी को रोल आउट किया गया था एज अ टेस्ट करने के लिए, तो रायपुर और रांची में। और ऑफिशियली मोदी जी द्वारा 1 सितंबर 2018 को आईपीवीपी लॉन्च कर दिया गया था ऑफिशियली पूरे इंडिया में। ठीक है। 16 सितंबर के आसपास इंडियन आईटी मॉडर्नाइजेशन आया था। और गूगल के अकॉर्डिंग इसको हमने 19 जनवरी जो है इसको 19 जनवरी कर लीजिएगा, 19 जनवरी 2022 में उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया गया था। ठीक है। और लेटेस्ट जितने भी डेट्स और कुछ लॉन्च होते हैं वो सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली लॉन्च हुई है, वो सब आपको नो इसमें नहीं उसमें जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए, अभी इसके बाद जो आपको चीज़ें याद करनी होगी वो करनी होगी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर से आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोग को याद कर लेना। हमने हेडक्वार्टर दे दिया है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना। तो बहुत सारे जगह में ऐसा होता है, हर स्टेट यानी हर स्टेट का अपना जो कैपिटल है वही हेडक्वार्टर है, पर कुछ जगह में चेंज हो जाता है, इसलिए उसको हमें याद रखना होता है। ठीक है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग, ये हमने बोला था, याद रखना है आपको। दूसरा जो है हरियाणा का अम्बाला हो जाता है। ठीक है। चंडीगढ़ होना चाहिए लेकिन अम्बाला हो जाता है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो है ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये 2 पेज में बहुत सारे नॉलेज समाये हुए हैं, और आपको कैसा लगा लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से सारा लेक्चर होने वाला है और सारा अपडेटेड होने वाला है अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड रेगुलेशंस। अब हम आपको थोड़ा सा पीओ गाइड रेगुलेशंस का बता देते हैं, जो ऊपर ऊपर वाले पॉइंट है। जो अंदर की बात है वो बाद में बताएंगे, लेकिन जो ऊपर ऊपर से चेंज हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम दिखाते हैं आपको। ये अभी अपने स्क्रीन पे एक पोस्टर दिख रहा होगा, एक ग्राफिक कहता है इसे, और ये डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ने में। ठीक है। वरना हमें ये सब जो फ़ोटो वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं होता, इससे तो हमारा ही मेहनत बढ़ता है, बट हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर आउट हो। ठीक है। ये इंग्लिश में है, इस तरह हिंदी भी हम आपको दे देंगे। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि जो 10 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उसको रट लीजिएगा, अभी एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले लेटर वेट, जो लेटर है उसका मैक्सिमम वज़न पहले कितना होता था? 2 किलो होता था, उसको आधा किलो कर दिया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक पैकेट, प्रिंटेड बुक और सैम्पल पैकेट, ये अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी एक टाइम पे। इन सब को मर्ज करके इनका नाम रख दिया गया है बुक पोस्ट। ठीक है। अब ये बुक पोस्ट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, जो बुक पोस्ट जिसके अंदर पीरियोडिकल्स होती थी, पत्रिकाएं होती थी, उनका नाम रख दिया गया है पीरियोडिकल पोस्ट। ठीक है। और बिजनेस पार्सल जो होता था, हाँ, बिजनेस पार्सल को अब नाम रख दिया गया है पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल। याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज का हो सकता है लेकिन बार बार देखेंगे हो जाएगा याद। ठीक है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, रजिस्टर पार्सल को अब नया नाम देके रख दिया गया है इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल। थोड़ा टफ कर दिया गया है सभी नामों को, लेकिन क्योंकि ये अभी करंट अफेयर में है तो ये अभी क्वेश्चन आएगा इनमें से। ठीक है। वैल्यूपेबल पोस्ट को अब सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी रिटेल कहा जाएगा। वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर को अब कोडमो यानी कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर, कोडमो कहा जाएगा। ईएमओ यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मनी ऑर्डर है उसकी लिमिट 10,000 तक कर दी गई है, 5,000 थी पहले। ठीक है। आईपीओ का जो डिनोमिनेशन है वो अब 4 कैटेगरी बनाया गया है, 10, 20, 50 और 100। ठीक है। ये याद रखना है आपको। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है रजिस्टर पोस्ट कार्ड। ठीक है। तो ये हो गया, ये 10 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी एमसीक्यू में भी आएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारा सीक्वेंस इस तरह से रहेगा, एक लेक्चर आपको दिया जाएगा जैसा अभी हमने दिया, इसके बाद उसका पीडीएफ दिया जाएगा ग्रुप में, वो जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि आपको लेक्चर में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। और थर्ड पार्ट होगा एमसीक्यू। जब आप लोग वीडियो लेक्चर देखने के बाद एमसीक्यू में आएंगे, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इसका मतलब आपने लेक्चर सही से पढ़ा। अगर आपने नहीं, आप लोगों ने
सही से नहीं पढ़ा, एमसीक्यू में आप लोग नहीं दे पाए, वापस लेक्चर में आके देखना है। लेक्चर से नहीं समझ में आ रहा है, ग्रुप डिस्कशन होगा अलग से, ग्रुप डिस्कशन में आके आप लोग बात कीजिएगा, पूछिएगा, सारे लोग एक्टिव रहेंगे और बात करेंगे, आंसर देंगे। तो ये 20 मिनट का लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसमें बहुत सारी नॉलेज आपने दे दी है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं सर्कल टॉपर या डिवीजन टॉपर के लेवल पे, तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। धन्यवाद।